वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, एक नया मूवी आया है नेटफ्लिक्स पर। नाम है बख्शक, जो आज ही के दिन रिलीज़ हुआ है 9 फरवरी 2024 को। ड्यूरेशन है मूवी का 2 आवर्स 14 मिनट्स। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है और इसमें मेन लीड में है भूमि पेडनेकर। उनके साथ इसमें और हैं कलाकार हैं आदित्य श्रीवास्तव, संजय मिश्रा जी एंड साई तमनकर। डायरेक्टर हैं पुलकित। इसको एज ऑफ नाउ IMDb में 7.9 रेटिंग आ चुके हैं ऑलरेडी। पुलकित जी ने इससे पहले मरून और बोस डेड एंड अलाइव को डायरेक्ट किया था। तो अभी हम मूवी के बारे में बात करेंगे। तो मूवी है 2 घंटे 14 मिनट की और ये मूवी है बेस्ड ऑन ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल्स से ज़्यादा ये मूवी ट्रैफिकिंग के साथ ये जो शेल्टर हाउस में एब्यूज़ होता है हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है। अगर आप गूगल करो तो आपको ये मिलेगा कि बिहार में मई 26 2018 में एक इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट है, न्यूज़ है, एज पर विच टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक एक्सपोजे किया था, एक रिपोर्ट, एक्सपोजे नहीं रिपोर्ट किया था एक एब्यूज़ के बारे में। और इसमें आप अगर गूगल करो तो आपको हिस्ट्री मिलेगी बहुत बड़ी। और ये मूवी कुछ उसी से इंस्पायर्ड लगता है, लूजली बेस्ड लगता है और पेपर में भी आया है कि इट इज़ लूजली बेस्ड ऑन दैट। अभी मूवी के स्टोरी में अभी क्या है कि इट इज़ अबाउट दिस एक्ट्रेस प्लेज द रोल ऑफ वैशाली सिंह और वो एक न्यूज़ चैनल चलाती है और उनके साथ उनके कैमरामैन है संजय मिश्रा जी। और ये इनको उनके एक सोर्स एक रिपोर्ट देते हैं जो 2 महीने से पब्लिश हुई है, मगर वो सही ठिकाने पे जहाँ पर पहुँचना चाहिए ऑफिशियली वहाँ पर पहुँची नहीं है। तो वो रिपोर्ट में एक प्लेस है मुनावरपुर बोल के, ये लोग ने बिहार में एक प्लेस बताया, पता नहीं फिक्शनल है कि रियल है। तो वहाँ पर एक शेल्टर होम में, चाइल्ड फीमेल शेल्टर होम में एब्यूज़ का नोट रहता है वो रिपोर्ट में। एंड देन दिस न्यूज़ शी वैशाली सिंह एंड विद दिस कैमरामैन संजय मिश्रा जी, दे वर्क ऑन दिस रिपोर्ट एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ। ये एक परस्यूट है ट्रूथ को फाइंड करने के लिए अबाउट द एब्यूज़ ऑफ स्मॉल गर्ल्स यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ ड्रग्स, स्लीपिंग पिल्स, टॉर्चर। ये आप ऐसा नहीं है कि स्टोरी रियल नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये स्टोरी, ऐसी एक स्टोरी आई थी। तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट है समाज में अवेयरनेस क्रिएट करने का। और तो ये लोग वो एक सोशल ऑडिट जो होता है उसका रिपोर्ट को फॉलो करते करते ये लोग बिहार जाते हैं। तो वहाँ पर उनका जो मुलाकात होता है वो जो शेल्टर हाउस में इनको फ़ोटो निकलने आते तो उनको फ़ोटो निकलने देते नहीं हैं। वहाँ पर एक शेल्टर हाउस का बॉस को रूप में, बॉस का नाम है बंसी साहू एंड इट इज़ दैट इज़ प्लेड बाय आदित्य श्रीवास्तव। बहुत ही श्रीवास्तव इज़ वेरी गुड एक्टर। आपने इनको उसमें देखा रहेगा CID और CID में देखा होगा आपने इनको वो। तो और इनका जो वो ये वैशाली जी के जो हस्बैंड का रोल प्ले किया है उन्होंने, उनका एक्टिंग में यू कैन फाइंड ग्लिम्स ऑफ पंकज त्रिपाठी। तो फिर क्या होता है, आदित्य ये जो
वैशाली सिंह है जो भूमि पेडनेकर रोल प्ले करती है, शी गोज टू दैट प्लेस। वहाँ पर उनको एंड द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन दिस, उसका नाम है बंसी शाहू, एंड ही गेट्स इंफॉर्मेशन मिल जाता है उनको कि ये लोग आए हैं, एंड शी हैज़ अ मीटिंग विद बंसी साहू। तो बंसी साहू उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रेट करते हैं, वो उनके पति को भी थ्रेट करते हैं कि ये केस पे ना रहे। एट द सेम टाइम ये मूवी में इट इज़ ऑल्सो शोन दैट वैशाली सिंह इज़ अंडर फैमिली प्रेशर टू हैव अ चाइल्ड, एंड शी इज़ मोर लाइक, उनको ये बताया गया कि शी इज़ वो दोस्त रिपोर्टर हु विल नॉट सकम टू डिमांड्स और सकअप टू द बॉस। तो शी हैज़ टू स्टार्ट हर ओन इंडिपेंडेंट न्यूज़ एजेंसी। तो उस चक्कर में शी इज़ ट्राइंग फॉर मेकिंग हर न्यूज़ एजेंसी सर्वाइव। एट द सेम टाइम शी इज़ ट्राइंग टू एक्सपोज ए वेरी क्रूअल थिंग। तो वो जाती है वहाँ पर, उनसे बात करती है। तो बंसी साहू उनको थ्रेट करते हैं, एंड देन शी also goes to find out if any girls from that particular shelter home has been transferred to any other place। तो 3-4 शेल्टर हाउस में जाती है, तो उनका तो कुछ नहीं मिलता है। तो एक शेल्टर हाउस में शी फाइंड्स अ पर्सन, एक गर्ल मिलती है जो शुदा है। शी यूज टू कुक फूड इन दैट शेल्टर होम। तो उनसे उनको मालूम पड़ता है कि शेल्टर होम में क्या चल रहा है, और फिर वो लोग दे they somehow try to get it deep into it। तो उसी दौरान वो जो कि कोई तो एक पीआईएल फाइल करता है, तो उनको लगता है बंसी साहू को लगता है कि इसके ब्रदर इन लॉ जो लॉयर है उसने फाइल किया, तो वो खाली फोट वो उसमें वो मार खाता है। और फैमिली के अंदर जो छोटा मोटा चलता रहता है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, वो भी दिखाया है बाकी की बंसी साहू के अलावा ये स्टोरी को जीवित रखने के लिए। स्टोरी काफ़ी स्लो है, लास्ट के टिल द लास्ट हाफ एन आवर इट इज़ क्वाइट स्लो, बिकॉज ये लोग ने जो रिपोर्ट बताया है कि उसके बेसिस पे ये हो रहा है। दे कुड हैव एक्सप्लोर्ड हाउ दैट रिपोर्ट वॉज क्रिएटेड। वो रिपोर्ट जो है जो ऑडिट है वो कैसे हुआ था। तो उस दौरान वो दे कुड हैव शोन द bad things that happened to those children, because unless and until you show things in reality into a human's face, आपके इन द फेस ना हो तब जब तक चीज़ें, तो वो लोगों को वो याद नहीं रहती है। इमेज हैज़ मोर पावर। तो ये पूरे इसमें मूवी में इट इज़ लाइक ओनली 25% लोग ने शेल्टर हाउस के अंदर क्या क्रूरलिटी होते हैं वो दिखाया। बाकी दे हैव ऑल कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वेरियस काइंड ऑफ डायलॉग्स। वो डायलॉग्स भी उतना ये नहीं है। फॉर एग्जांपल एक डायलॉग ऐसा है जहाँ पर संजय मिश्रा एक आदमी बोलता है कि आप मोबाइल हार्ट के साइड में मत रखो। तो वो बोलता है कहाँ से जानकारी मिली आपको ये? तो वो बोलता है व्हाट्सएप में पढ़ा था। तो ये बोलता है ओके मुझे ऐसे लगा। तो ये सब डायलॉग्स के जगह पे दे कुड हैव यूज दैट स्पेस टू explore more on how the report was created, because that would have shed more light on the things that really happened there, because that visual impact बहुत पड़ता है। तो उसके बाद they find that they can't move ahead without any FIR, so they also approach the new SSP played by Sai Tamankar, and तो वो बोलते हैं कि FIR के बिना तो होगा नहीं, तो FIR के लिए प्रूफ लगेगा। देन दे समहाउ अगेन अप्रोच सुधा को वो लोग कन्विंस करते हैं कि शी गिव्स ए ऑडियो क्लिपिंग। तो वो ऑडियो क्लिप में कन्विंस करती है। उसके बाद उसका FIR होता है, पॉलिटिकल प्रेशर आता है, एंड उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर के बाद रिपोर्ट FIR होने के बाद दे रेड द प्लेस एंड दे अरेस्ट द पर्सन। तो हाँ, मूवी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ये दिखाना कि क्या क्रूएलिटी हुई थी। यू कैन क्रूएलिटी को दिखाना कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अनलेस यू शो द क्रूएलिटी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट रियली हैपेंड। तो
एज अ मूवी, लाइक आई वॉज थिंकिंग कि एंड कब आएगा, एंड कब आएगा, लाइक लाइक आपको अगर ये कोई सोशल कॉज में अगर ये देखना है तो लास्ट के 10-15 मिनट्स के मैसेजेस अच्छे हैं, बिकॉज उसमें जो वैशाली का एक लाइन है कि जब तक वो एक लाइन है जो शी सेज कि जब तक किसी और के साथ होता है कुछ तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर खुद के साथ कुछ हो जाए तो लोगों को फ़र्क पड़ता है. एंड शी ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द हाउ वी हैव बिकम मोर ऑफ फेसबुक ऑडियंस. आज हैशटैग चला देते हैं फिर भूल जाते हैं, तो वो पार्ट रिलेवेंट है. मूवी वन टाइम वॉच है, और उसमें कुड हैव डन बेटर इफ वो लोग ने वो जो एंगल है मूवी का, वो जो ये ऑडिट रिपोर्ट कैसे आया, लाइक अगर दे कुड हैव dwelt into the background of some people who were like how these people were kidnapped from various places, तो वो और डीप इंसाइट्स देता. बिकॉज एज अ सोसाइटी मैं आई रियलाइज दैट कि अनलेस एंड अनटिल यू टेल द ग्राफिक डिटेल्स, पीपल आर नॉट शेकन टू द कोर. उन अगर सोसाइटी को अगर ये करना है, वेकअप करना है, तो मूवीज़ बहुत स्ट्रेंथ होता है उसमें. उसको लाइक यू हैव टू शो क्रुएलिटी एज इट इज़, तो वो उनको दिखाना चाहिए वो चीज़ को, ताकि वो क्रुएलिटी किसी और बच्चे के साथ ना हो, किसी और बच्चे के साथ उस प्रकार की क्रुएलिटी ना हो. और ये पॉलिटिकल नेक्सस एग्जैक्टली कैसे काम करता है, अगर है उसमें तो कैसे काम करता है, उसको डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहिए कि कैसे हाउ द मनी ट्रेवल्स फॉर ऑल दिस पीपल. भी इसमें ऐसा तो नहीं है कि इक्वली कुछ सेगमेंट के लोग ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क एरिया आर इन्वॉल्व. इसमें बाकी कुछ लोग भी और भी इन्वॉल्व हुए होंगे ना, जैसे कि कुछ बड़े लोग भी इन्वॉल्व हुए होंगे जो पॉलिटिक्स से ना आते हो. ऐसा बहुत सारा एंगल्स है उसमें, होंगे ना. तो बेसिकली मूवी कुड हैव डन बेटर. अगर 10 में से अगर रेटिंग पूछो तो 10 में से आई विल गिव 5. इसके साथ टेक केयर, बाय, सी यू अगेन.